जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में अब इस दिन होगी घोषणा, यानी डीए-डीआर को लेकर के, एरियर को लेकर के, कब पेंशन आपकी खाते में आएगी लेकर के अब हो रही है अगली कैबिनेट बैठक, जिसमें 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को क्या दिवाली गिफ्ट मिलेगा। ये कई पेपरों ने इसकी खबर चलाई है और इसके बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी बात करूंगा, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट का एक्स सर्विसमैन के लिए एक है जॉब मेला, कहां और कब है। सैनिकों के लिए 24 घंटे की सेवा, 65 करोड़ का करार। अब सैनिकों को नहीं होगी कोई परेशानी। अब सैनिकों ने भरी हुंकार, पूरे देश भर में महापंचायत और सैनिक जाग गए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्म क्या है। इसके बारे में सीधी चेतावनियों में बात करूंगा। विदेशी सैनिकों से भारतीय सैनिक बिठा रहे हैं तालमेल, कर रहे हैं संयुक्त अभ्यास, इसकी एक झलक। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, अब इस दिन होगी घोषणा। यानी सभी अब जानते, हम भी परेशान, मीडिया भी बार बार इस बात को कह रहा है कि कब अगली कैबिनेट बैठक होगी, कब होगा आपके डीए-डीआर का घोषणा, कब होगी 3 महीने एरियर को लेकर, कब होगी, क्या इस महीने पेंशन जल्दी आएगी खाते में, क्योंकि दिवाली 31 अक्टूबर की। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं खबर आपको एमपी ब्रेकिंग न्यूज इंडिया.com और अन्य जितने समाचार पत्र हैं, मिंट का है, बिजनेस टुडे है, और ये सब क्या कह रहे हैं इनके बारे में मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब मैं इनकी खबर पढ़ के सुनाता हूं। एक कह रहा है कि 7th पे सीपीसी बिग अपडेट, इज द मोदी गवर्नमेंट प्लानिंग टू गिव डीए हाइक बिफोर दिवाली, हेयर व्हाट वी नो। दिवाली से पहले कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा गिफ्ट, फिर बढ़ेगा डीए, 3 महीने का एरियर का लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। एक कह रहा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब होगा जल्दी खत्म, महंगाई भत्ते पर बड़ी अपडेट। अब इन सारों का तालमेल क्या है, आखिर ये खबरें हैं क्या। मेन चीज जानना है कि आगे अगली कैबिनेट बैठक कब है। दोस्तों, ये जरूरी है, और जब इसकी घोषणा हो जाती है तो उम्मीद हमारी दुगनी और चौगनी हो जाती, क्योंकि अभी महीना अक्टूबर का पहले ऑलरेडी डिले हो चुका है, और फेस्टिवल का महीना है, दशहरा निकल चुका है, दिवाली और धनतेरस आ गई है। तो दोस्तों, ये खबर कह रहे हैं महंगाई भत्ते की दरें 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। ऐसे में कर्मचारियों पेंशनर्स को जुलाई में सितंबर का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक। इस महीने 2 बार कैबिनेट बैठक हुई, 3 और 9 अक्टूबर को होने वाली बैठक में डीए की घोषणा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि 16 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए का प्रस्ताव आ सकता है। यानी 16 कब है, यानी कल। अब कल हमें पूरी उम्मीद है, शायद अब गवर्नमेंट हमें निराश नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक, यानी बुधवार यानी कल जो बैठक होगी, अन्य प्रस्तावों के साथ डीए-डीआर की वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी होंगे। इससे 49 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनों की सैलरी में, पेंशन में जबरदस्त वृद्धि मिलेगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक हर साल 2 बार डीए बढ़ाया जाता है। अब कह रहे 3 या 4 केंद्रीय कर्मचारियों को कितना बढ़ेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का 50% डीए है। 1 जुलाई 2024 से 3 या 4 बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53 या 54 हो जाएगा। एआईसीपीएन के इंडेक्स के छमाही आंकड़ों से यदि अनुमान लगाया जाता है तो डीए हमारा 53.36 पहुंच चुका है, तो 3 तो पक्का है। नई दरें जुलाई 1 से लागू होंगी और 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। नवंबर में अक्टूबर की सैलरी के साथ बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी और सरकार के ऊपर 13,000 करोड़ रुपए के करीब बोझ आने का अनुमान है। इससे पहले मार्च महीने में 4% की बढ़ोतरी हुई थी, 50% हो गया था। सैलरी पेंशन में आएगा उछाल, कैसे तय होता है डीए, ये सब कहानी पुरानी है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं बात करूंगा, ये दूसरे कहना है 1 करोड़, इन्होंने भी इस बात को कहा है कि यानी 2 बार कैबिनेट बैठक हो चुकी थी और उस पर इन्होंने घोषणा नहीं की है। तो 16 यानी कल बुधवार को जो हो रही है उसमें लगभग इसके ऊपर प्रस्ताव आएगा। और इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश हो या बिहार हो, यानी सब ने महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ये मंजूरी मिल सकती है। ये आप दूसरी खबर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी डीए-डीआर एरियर और उनके ऊपर खबर। हाँ जी दोस्तों, और इस महीने वेतन आपकी पेंशन जल्दी क्रेडिट होने के पूरे चांस है। हो सकता है कि 20 के आसपास आपको पीसीडी से मैसेज आ जाए और लगभग 28
के आसपास आपके खाते में आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डायरेक्टोरेट जनरल रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जॉब फेयर, जो हर जगह एक एमओडी की पहल है कि जाकर के सैनिकों की समस्याओं को सुनना और रोजगार मेला लगाना और उनके साथ इंटैक्ट होना, तो ये जॉब फेयर मेला है जयपुर में 25 अक्टूबर 24 7 बजे, रजिस्ट्रेशन टिल 10 बजे तक का वेन्यू है गांधी स्टेडियम नियर विजय द्वार, वैशाली नगर, जयपुर कंटोनमेंट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ESM आई कार्ड, 5 फोटो कॉपी, लेटेस्ट आपका बायोडाटा विद फोटोग्राफ। बेनिफिट फॉर ESM जॉब सीकर्स इंटैक्ट विद रिक्रूट फ्रॉम टॉप PSU कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, हसल फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नो कॉस्ट, उन्होंने कहा है बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के आएंगे। बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज, फ्री एक्सेस वेटन टैलेंटेड पुट, रजिस्टर ऑनलाइन है। अब इस फॉर फर्दर क्वेरीज आप करना चाहते हो दोस्तों तो DRJ वेस्ट चंदी मंदिर, टेलीफोन नंबर है 0172 2589 2554065 0172 कोड के साथ। ईमेल है इसका drjwcdm@desw.gov.in। ESM वेन्यू इंक्वायरीज मेजर खीम सिंह हैं और सूबेदार अजय सिंह से आप सीधी बात करना। मेजर खीम सिंह का नंबर है 8006540177। सूबेदार अजय हैं 9906331148। जॉइंट डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट वेस्ट ब्लॉक, ये आपका एड्रेस है नई दिल्ली का दोस्तों। तो ये है एक और खबर। अब बढ़ते हैं, हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सैनिकों के लिए 24 घंटे की सेवा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल हाँ, अभी बर्फ पड़ने वाली है और हमारे सैनिक, आप फॉरवर्ड पोस्टों पर रहते हो, बर्फ पड़ने से रास्ते कट जाते हैं और वहां पर उन्हें कितनी परेशानी होती है, चाहे मेडिकल की इमरजेंसी हो, चाहे उन्हें रसद पहुंचाना हो, चाहे लॉजिस्टिक के एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का सपोर्ट देने के लिए 3 कंपनियों के साथ करार किया गया है 65 करोड़ रुपए का। यानी सर्दी में वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएंगी किसी भी सिचुएशन में। लगातार जो फॉरवर्ड 44 पोस्टें हैं J&K और लद्दाख के अंदर, उन्हें बर्फबारी में जो रास्ते बंद हो जाते हैं उनके लिए ये आपकी सेवा लगातार देंगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी पहल है, आप देख सकते हो। ये सरकार के साथ इसका करार हो गया 3 कंपनियों के साथ 65 करोड़ रुपए का दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सैनिकों ने भरी हुंकार, पूर्व सैनिकों को सीधा संदेश। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है, यह है राजस्थान के गौरव सेनानी, इन्होंने 1100 किलोमीटर की अभी यात्रा अपनी पूरी की है और सैनिकों ने सीधा कहा है, ना ही हमारे लिए रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी है, ना ही हमें किसी जॉब में रिजर्वेशन है। यानी हमें कोई कास्ट में बांट रहा है, कोई अलग अलग धड़ों में बांट करके हमारा शोषण और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये मांझू ने बहुत अच्छी कही, मैं इसको धन्यवाद कहता हूं, इसकी सोच को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं कि सैनिक समाज होना चाहिए, सैनिक संगठन नहीं, सैनिक समाज होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग कास्ट अपना समाज बना के रखते हो, ये समाज सर्वधर्म समाज जैसे सेना के अंदर होता है, वैसा अब हमें समाज की जरूरत है, हमें महापंचायत की जरूरत है। और हमारा धर्म है राष्ट्रवाद, यानी जो सैनिक समाज है उसका राष्ट्रवाद धर्म है। और हम अपने हकों के लिए सरकार के सामने जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे, जनता हमें समझे। यानी हमारे पास सारी क्षमता है, हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश के सभी गौरव सेनानियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्येंद्र मांझू। साथियों, सबसे पहले आप सभी को, आपने हमारा गौरव सेनानी जागरूक यात्रा में तन मन से साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साथियों, ये यात्रा हमारे सैनिक हकों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने को लेकर थी। साथ ही आए दिन हमारे साथ हो रहे अमानवीय घटनाएं, चाहे वो किसी के साथ भी हो, सेवारत हो या सेवानिवृत्त सैनिक के साथ हो, वीरांगना बहनों के साथ हो, वीर माता पिता के साथ हो या अन्य परिवारजनों के साथ हो, उनके साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चाहे प्रशासन के द्वारा हो, चाहे पड़ोसियों के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो। उस घटना को रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब ने एक सुर में एक ही आवाज में बोला कि हम एक मंच में आना चाहिए, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो, हमारा कोई भी संगठन हो, लेकिन ऐसी घटनाएं होंगी तो हम एक मंच पर आएंगे। हमें पूरी राजस्थान से, जो कि कर्नल किरोड़ी लाल भैंसला साहब की भूमि भी कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। उन पूरे सैनिकों ने विश्वास दिलाया है कि हम हमारे जो भी साथी यहाँ पर आज मौजूद नहीं है सभा में,
उनके पास जाएंगे, पहले छोटी छोटी पंचायत करेंगे, फिर महापंचायत करेंगे, जरूरत पड़ी तो महापंचायत में नवरत्न टीम को बुलाएंगे और फिर से हम आगाज करेंगे कि हम जिंदा हैं, हम हमारे हक अधिकारों को पहचानने लगे हैं। ये सरकारें सुन ले कान खोलकर कि हमारे अधिकार हम छीन के वापस रहेंगे, हमारे अधिकारों को ऐसा नहीं काट सकते। तो मैं पूरे प्रदेश के सैनिकों से निवेदन करता हूं कि आप भी चाहे 2 घंटे चाहे 4 घंटे चाहे वीक में 2 दिन 3 दिन या 1 दिन भी निकालिए, सैनिक समाज के लिए निकालिए, क्योंकि हमारा जो सैनिकों का समाज है वो ऐसा समाज है कि उसमें सब जाति सब धर्म के लोग हैं। हमारा एक ही जाति एक ही धर्म है, वो है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं, तो हमें सैनिक समाज के लिए जीना होगा, आगे आना होगा। जो भी हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उनको रोकथाम के लिए एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। तो पूरी राजस्थान ने जो निर्णय लिया है वैसा ही आप भी अपने क्षेत्र में जाइए, सैनिकों से मिलिए, पंचायत करिए, महापंचायत करिए, और यदि जब सरकार नहीं सुनेगी तो पिछले साल की तरह जयपुर की धरा पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तब जाके सरकार जो झुकना पड़ेगा। क्योंकि किरोड़ी फैसला साहब ने अकेले आदमी ने संघर्ष स्टार्ट किया था और धीरे धीरे कारवा बनता गया। तो आप सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र के किरोड़ी लाल भैंसला साहब बन जाइए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये जो यात्रा है आप देख सकते हो इसका समापन हो गया है, और अलग अलग इसके वीडियो और जो मान्यू हैं उनका उन्होंने क्या कहा है कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, पूरे देश को सैनिकों को संदेश दिया है। आज सैनिकों के साथ जिस तरह आपने देखा होगा ज्यादती हो रही, चाहे पुलिस द्वारा या दूसरे लोग उन्हें शोषण कर रहे हैं, हर जगह डिपार्टमेंट शोषण और राजनीति, और इनको कोई कुछ देने के लिए एक कदम आगे नहीं आए। तो अब आपको एक सैनिक समाज बनाना होगा, और इसकी जो उन्होंने प्रक्रिया और जो पहल शुरू की है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों इनके वीडियो देखिए, अप्रिशिएट करिए। और अंत में मैं बात करूंगा सबसे बड़ी कि विदेशी सैनिकों से साथ तालमेल बिठाएगी भारतीय सेना, यानी भारत और कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास उनका ओली उत्तराखंड में हुआ, उसका समापन हुआ 30 तारीख से शुरू हुआ था, 13 अक्टूबर तक चला। और इनके साथ तालमेल बिठाना, यानी उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी ग्राउंड टैक्टिक्स कैसी है, उनके आर्म्स कैसे है, वो किस तरह जाकर के इस्तेमाल करते हैं, यानी उनकी बाकी दूसरी फायर पावर और कई प्रकार के इक्विपमेंट, उनकी कॉम्बैट, उनकी टैक्टिक्स कैसी है, यानी इनके साथ कजाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय सेना को अनुभव हो रहा है। भारतीय सेना लगातार अपना एक माइलस्टोन तय कर रही है, लगातार विश्व पटल के ऊपर अलग अलग देशों के साथ एक कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज कर रही है, तालमेल बिठा रही है क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति से निपटा जाए। दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मत बांटो, 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 मत बांटो। सैनिक एकता जिंदाबाद। और कोई भी यात्रा वगैरह चलती है ना, वो तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बीच में को रोकेगा तो रुकना पड़ेगा। क्यों आज हम इनको साफ लो, हमको गर्ज है, हर जवान के पास जाने की गर्ज है, हमको हर आदमी के पास जाना पड़ेगा हमको। इसलिए कभी भी मेरी आप लोगों से दरखास्त है, मैं साफ से ये कहना चाहूंगा। शर्मा जी बोल रहे थे, मेरी स्पीच की भाषा है तो शर्मा जी भी स्पीच की भाषा, गोपाल भी कम नहीं है, मैं 3 तक बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।